नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सौगात। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4000 रूपए, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। पीएम केयर्स फंड से बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलेगा स्टाइपेंड। 23 की उम्र में 10 लाख रुपए। योजना के तहत अनाथ बच्चों के बैंक खातों में पीएम केयर्स फंड के छात्रवृत्ति भेजी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार अनाथ बच्चों के साथ है, हम बच्चों की हर तरह से मदद करेंगे। योजना के तहत जब बच्चे 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपए उन्हें एक साथ मिलेंगे। मूसेवाला की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण। हाई कोर्ट के सिटिंग जज करेंगे हत्या की जांच। बठिंडा पुलिस ने एक गाड़ी के मालिक को पकड़ा। सीएम ने डीजीपी से भी मांगा स्पष्टीकरण। पंजाब के प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। पंजाब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वारदात के लिए आप सरकार जिम्मेदार है। वहीं गायक की सुरक्षा घटाने पर आप सरकार बैकफुट पर आ गई है। नेपाल का लापता विमान क्रैश हुआ। लापता नेपाली विमान में सवार सभी 22 लोगों के मारे जाने की आशंका। 14 शव मिले। आर्मी को पहाड़ी पर मलबे में मिले 14 शव। 4 भारतीय और 3 क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे। किसी यात्री के जिंदा बचने की संभावना नहीं है। हालांकि आधिकारिक बयान बाद में जारी किया जाएगा। बचाव दल ने विमान के मलबे से 14 शव निकाल लिए हैं। खराब मौसम के बीच नेपाल की सेना ने मुस्तांग जिले में रविवार सुबह लापता विमान का मलबा खोज निकाला। भारत अमेरिका ट्रेड नई ऊंचाइयों पर। अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। चीन को पछाड़कर नंबर 1 पर आया। अमेरिका 2021-2022 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। पहले चीन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। ये दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। आने वाले वर्षों में भी अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने में लगे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट, 100 रुपए का नोट लेन देन के लिए सबसे ज्यादा पसंद। 97% लोगों को असली नकली की पहचान। देश में कैशलेस पेमेंट के बढ़ते चलन के बीच 100 रुपए का नोट अभी भी नकद लेन देन के लिए सबसे पसंदीदा नोट बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रुपए के नोट को लेन देन के लिए कम पसंद किया जाता है। वहीं 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। सस्ते में हवाई यात्रा, एयर एशिया फ्लाइट बुकिंग पर दे रहा 50% तक का डिस्काउंट। 30 जून तक मिलेगा ऑफर का फायदा। हालांकि ये ऑफर केवल टाटा ग्रुप के नए सुपर ऐप टाटा न्यू से बुकिंग करने पर मिल रहा है। इस ऑफर का फायदा 30 जून 2022 तक ले सकेंगे। इसमें आप 30 सितंबर तक की फ्लाइट के लिए बुकिंग करा सकते हैं। लंदन में 59 करोड़ की सुपर यॉट में आग। 3 घंटे में तबाह हुई रॉन्डेवू। अटलांटिक महासागर में तेल के रिसाव की आशंका। लंदन के डेवेन बंदरगाह पर सुपर यॉट रॉन्डेवू में आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि यॉट पूरी तरह से तबाह हो गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलवामा में 2 आतंकी ढेर। पुलिसकर्मी रियाज के हत्यारों का सफाया। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चले एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। दोनों आतंकी 13 मई को निहत्थे पुलिसकर्मी रियाज अहमद की हत्या में शामिल थे। ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील। ईरान ने जब्त किए ग्रीस टैंकर। परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका के साथ बढ़ा तनाव। 2015 में ईरान और 6 अन्य देशों के बीच परमाणु समझौता हुआ था। उसका मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना था। 2017 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को इस समझौते से अलग कर लिया था। ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए गए। डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन से डाक पहुंचाया। गुजरात में पायलट परियोजना के तहत ट्रायल। पीआईबी ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ कदम ताल करते हुए भारतीय डाक विभाग ने पहली बार देश में ड्रोन की मदद से गुजरात के कच्छ में डाक पहुंचाने का सफल पायलट परीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन से 25 मिनट में 46 किलोमीटर की दूरी तय की गई। ब्लैक लाइव्स मैटर के बाद ब्रिटेन ने उठाया बड़ा कदम। ब्रिटिश स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे अश्वेतों के योगदान से जुड़े पाठ। इसे लेकर छिड़ गई बहस। अमेरिका में लगभग 2 साल पहले रंग भेद को खत्म करने के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन चला। अब ब्रिटेन सरकार ने एक फैसला लिया है। इसके तहत 5 से 14 साल के बच्चों के स्कूलों में इतिहास की किताबों में अश्वेतों के योगदान के बारे में पाठ जोड़े जाएंगे। विधायकों का इनकम टैक्स भर रही सरकारें। जनता की जेब से टैक्स चुका रहे 7 राज्य।
सिर्फ यूपी और हिमाचल ने रोक लगाई। देश में सांसदों, विधायकों के वेतन भत्तों पर कई बार बहस होती रही है, मगर एक मुद्दा कभी राष्ट्रीय पटल पर नहीं आया। देश में अभी 7 राज्य ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों का सिर्फ वेतन ही नहीं, इस वेतन पर बनने वाला इनकम टैक्स भी सरकारी खजाने से चुका रहे हैं। पहले ऐसे राज्यों की संख्या 9 थी, लेकिन 2019 में यूपी और 2022 में हिमाचल ने ये व्यवस्था बदल दी। सीता द्रौपदी रजिया सुल्तान की पेंटिंग से सजेगी नई संसद। पार्लियामेंट बिल्डिंग में पौराणिक काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक की 75 महिलाओं की पेंटिंग लगेगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत देश की राजधानी दिल्ली में बन रही नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में देश की महिला शक्ति को दिखाया जाएगा। नए संसद भवन की दीवारों पर देश की महान महिलाओं की पेंटिंग बनाई जाएगी। अमेरिका का इतिहास सुधारेगी भारत की बेटी। स्कूलों के हिस्ट्री सिलेबस में अश्वेत महिलाओं को पहचान दिलाने के लिए लड़ रही प्रसिद्धा की कोशिश से पहली बार अमेरिका के स्कूली पाठ्यक्रम में महिलाओं को उनका उचित स्थान मिलने की उम्मीद जगी है। फेयरफैक्स काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में इतिहास के पाठ्यक्रम में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। फोर्ड के प्लांट में बनेंगी टाटा की कारें। फोर्ड मोटर्स के गुजरात प्लांट का टेक ओवर करेगी टाटा। कैबिनेट से मिली मंजूरी। टाटा मोटर्स को गुजरात के साणंद में मौजूद फोर्ड मोटर के पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का टेक ओवर करने की अनुमति मिल गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में गुजरात कैबिनेट ने डील को आगे बढ़ाने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में निकली वैकेंसी। 10 जून तक करें ऑनलाइन अप्लाई। 56,000 तक मिलेगी सैलरी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 60 पदों पर वैकेंसी निकली है। 1992 से जो पत्थर तराशे जा रहे थे, अब उनके इस्तेमाल का समय आ गया। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में पत्थर तराशने का कार्य 1992 से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 जून को मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद लंबे समय से तराशे जा रहे पत्थरों का उपयोग शुरू हो जाएगा। आरबीआई ने एफडी के नियम में कर दिया बड़ा बदलाव। आरबीआई ने एफडी को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के बाद अगर आपकी एफडी मैच्योर होने के बाद भी क्लेम नहीं होती है और पैसा बैंक के पास पड़ा रहता है, तो आपको एफडी पर ब्याज का नुकसान उठाना पड़ सकता है। फेसबुक ने दिया आईफोन यूजर्स को जोरदार झटका। अचानक गायब हुआ ये बड़ा फीचर। देख फैंस बोले ये क्या बवाल है। डार्क मोड सपोर्ट के अचानक गायब होने की शिकायत करने के लिए फेसबुक यूजर्स ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है। टोबैको फ्री होने की दिशा में बढ़ा ये देश। सरकार लाने जा रही कड़ा कानून। पिछले कुछ सालों में मलेशिया की सरकार ने टोबैको से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। माना जा रहा है कि नया कानून पास होने के बाद स्वास्थ्य विभाग सख्ती से इसका पालन कराएगा। जनरेशनल एंड गेम पॉलिसी के तहत जल्द ही सरकार 2005 के बाद पैदा हुए लोगों के सिगरेट और वेप्स खरीदने पर रोक लगाने वाली है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेना होगा और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा। स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर फेंकी गई स्याही। प्रेस वार्ता के दौरान धक्का मुक्की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हुई मारपीट। टिकैत बोले ये सरकार की साजिश। 3 लोग हिरासत में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान धक्का मुक्की के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद राकेश टिकैत के समर्थकों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई भी कर दी। वहीं इस घटना के बाद कार्यक्रम में जमकर एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी गयी। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई अब 4 जुलाई को। कल भी मुस्लिम पक्ष की दलीलें नहीं हुई पूरी। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी को लेकर दायर याचिकाओं की पोषणीयता के मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। कल भी मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश। आंधी तूफान से टूटे पेड़, कई जगह ट्रैफिक जाम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी है। मौसम विभाग ने पहले ही कल दिल्ली में आंधी तूफान की संभावना जताई थी। तंगहाल श्रीलंका के लिए गुड न्यूज। आखिरकार बड़ी मदद के लिए तैयार हुआ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को $70 करोड़ की राशि जारी करने की इच्छा जताई है। मौजूदा कर्जों को ही नए मद में आवंटित करने से श्रीलंका को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।